एसिड कर रहे थे लास्ट टाइम पे हम लोग। एसिड के बारे में कुछ बातें करी थी, जनरल बातें, और हमने करा था क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ और दो तीन क्वेश्चन रह गए थे, आपको बताया था। और उसके बाद फिर हम कुछ प्रोसेसेस करेंगे। एसिड में, एक्चुअली एसिड में जितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं या जो भी आपके वो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ज़्यादातर अभी तक हम लोग कर चुके हैं। फिर भी अभी हम लोग और करेंगे। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, अगर हम लोग यहाँ पर ये बेंजीन है, ये बेंजोइक एसिड है, इसके ऊपर यहाँ पर मिथाइल लगा दें, या ये बेंजोइक एसिड है, इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग लगा दें इथाइल यूज़ कर दें। यहाँ पर अगर हम लोग इथाइल यूज़ कर दें या आइसोप्रोपाइल यूज़ कर दें, यहाँ हमने C2H5 लगा दिया, आइसोप्रोपाइल लगा दिया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आइसोप्रोपाइल लगा दिया। अब यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट की अगर बात की जाए तो तीनों ग्रुप आपके ऑर्थो पे ही अटैच हैं, देख पा रहे हैं। ये भी ऑर्थो पे है, ये भी ऑर्थो पे है, ये भी ऑर्थो पे है, ये भी ऑर्थो पे है। तो ऑर्थो इफेक्ट की बात तो होगी नहीं, सभी सिमिलर है इसमें। तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी कम होनी चाहिए, क्या कहते हैं आप। सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए। सबको वॉइस क्लियर है। क्लास में सब लोग आ चुके हैं। विधि, विकास, आर्ची, प्रियांजल, प्रणय, मीत, हर्ष भी आ गए हैं क्लास में। हाँ, हर्ष भी है। पॉजिटिव वाला ग्रुप है ये CH3 है, C2H5 है, और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, किस तरीके का इफेक्ट कॉज करेंगे। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताना है, किस कौन सबसे अच्छा एसिड होगा, कौन सबसे गंदा एसिड होगा, ये बताना, ऑर्डर बताना। ए वाला सबसे अच्छा होगा, बी वाला उससे खराब, सी वाला उससे खराब, और डी वाला उससे। कैसे। नंबर ऑफ प्लस आई है, प्लस एम ग्रुप से देख रहे हैं। अच्छा, तो ये कौन सा इफेक्ट कॉज कर रहे हैं यहाँ पे। प्लस आई। अच्छा, तो प्लस आई से क्या होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन होती है। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि ये जो कार्बन है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर पुल होगा, है ना, पुश होगा, यहाँ से ऐसे पुश होगा, ये कह रहे हैं, यही कहना चाहते हैं। और कोई बात इसमें हो सकती है क्या। और कोई भी चीज़ इसमें लग सकती है। अच्छा, COH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है या पुश करता है। COH कैसा ग्रुप होता है।
अच्छा, सब में सेम है इसलिए उसको छोड़ दे रहे हो, चलो। अच्छा, ये पुश कर रहे हैं, इसकी वजह से आप बोल रहे हो कि ये COO माइनस, ये वाला जो आयन है इसको डीस्टेबलाइज करेंगे, ऐसा कह रहे हो? COO माइनस को क्या होना चाहिए? अगर अच्छा एसिड है तो स्टेबल होना चाहिए, और H प्लस को ऐसे निकल जाना चाहिए। ठीक है, H प्लस कब निकलेगा? H प्लस तब निकलता है जब आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर से आपके पुश होते हैं, इधर की तरफ खींचे जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर रहेगा तो ये H प्लस के फॉर्म में बाहर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कैसे ग्रुप्स लगे हुए ये, अच्छा, ये बेंजीन रिंग का क्या इफेक्ट होता है? बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन को पुल करती है या पुश करती है? बेंजीन रिंग के इफेक्ट को अगर हम देखें, वैसे कहीं बेंजीन रिंग लगा हो तो इलेक्ट्रॉन को ये पुल करती है। अब यहाँ पे छोटा प्लस आई लगा हुआ है, यहाँ पे बड़ा प्लस आई लगा हुआ है, यहाँ पे उससे भी बड़ा लगा है, यहाँ पे उससे भी बड़ा लगा है। तो प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज कराएंगे। डिक्रीज कराने का मतलब क्या है? इंक्रीज कराएंगे, सॉरी, इधर की तरफ। तो जब इंक्रीज कराएंगे इस तरह, तो ऑर्डर हमारा अगर हम देखें तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा, सबसे अच्छा जो एसिड होगा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद कौन आ जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर की तरफ भेज रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर की तरफ पुल होना होगा, जिससे कि ये H प्लस निकल जाए। ओके है सबको? अब देखो, जैसे मान लो हमें दो ग्रुप दे दिए जाए किसी क्वेश्चन में, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने दे दिया SO3H, और यहाँ पे हमने दे दिया COH। अब क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ अब कैसे देखें? अब दोनों एसिड हैं, अब तो सीधे सीधे जब फैमिलीज डिफरेंट हो गई, ये SO3H वाला एसिड है सल्फोनिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अब दोनों में हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक नेचर का है। तो इन दोनों में अगर देखा जाता है तो इससे बनता है सल्फोनेट आयन और इससे बनता है बेंजोएट आयन। ठीक है, ये बनेगा आपका ये वाला आयन, और इससे बनेगा ये वाला। ये जो आयन होता है SO3 माइनस, ये रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबलाइज है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम। क्लियर है बात? जैसे कार्बोनेट के थे ना ज़्यादा स्ट्रक्चर, कितने? 3 स्ट्रक्चर बनते थे ना रेजोनेटिंग कार्बोनेट के, ये तीनों बॉन्ड रोटेट होके 3 स्ट्रक्चर बनते थे, वैसे ही सल्फोनेट के भी ज़्यादा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग बनेंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि एसिड का ये एसिडिक स्ट्रेंथ हम देख रहे थे, एसिड के कौन से ऐसे रिएक्शन होंगे जो एसिडिक पावर को या एसिडिक कैरेक्टर को शो करेंगे? तो वो कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं? तो अगर हम देखें तो एसिड को अगर आप ट्रीट कराते हो सपोज सोडियम के साथ और हीट कर दो, सोडियम के साथ ट्रीट कराया और हीट कर दें, तो यहाँ पे सोडियम आ जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, मतलब सोडियम सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं हम, तो यहाँ पे भी सोडियम सॉल्ट बनता है एसिड का और यहाँ पे H2O बन जाता है। ये सारे कैरेक्टर, क्योंकि ये बेसिक नेचर की चीज़ों से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है, यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ये सारे कैरेक्टर शो करते हैं कि ये
एसिडिक नेचर का है। अगर हम लोग सोडियम हाइड्राइड ले लें Na+H- सोडियम हाइड्राइड, तो इससे भी यही रिएक्शन होता है, RCOO Na बनेगा और हाफ H2 निकल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अमोनिया अमोनिया से रिएक्शन करें इसका, तो अमोनिया से भी रिएक्शन करने पे अमोनिया से तो पहले सॉल्ट देगा फिर एमाइड बनाएगा, वो तो दूसरा रिएक्शन है। अगर हम एमाइड ले लें NaNH2, तो NaNH2 से भी रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाता है RCOONA, और NH3 अलग हो जाता है। मतलब अप्रॉक्स एक ही पैटर्न पे रिएक्शन चल रही है। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कोई है, इस ये टेस्ट भी है इसका, इसको NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से हम लोग ट्रीट करते हैं, लैब में ये रिएक्शन करवाया जाता है कि पहचानो कि ये एसिड जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो NaSCO3 का सोल्यूशन डाल देते हैं हम लोग उसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो ये ब्रेक हो जाता है RCOONA और H2CO3 बनाता है, और ये क्योंकि अनस्टेबल होता है तो ये ब्रेक हो जाता है CO2 और वाटर में। तो CO2 का आपको एफरवेसेंस सुनाई देता है। क्लियर है बात? तो ये जितने रिएक्शन थे ये शो कर रहे थे कि RCOH क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिड का PCl5 से, PCl3 से या SOCl2 से, रिएक्शन ऑफ एसिड होता है, तो देखिए प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं। RCOH अगर हमारे पास है, अगर हम PCl5 ले लेते हैं तो ये OH हटता है और यहाँ पे Cl आ जाता है, RCOCl बन जाता है। ये एसिड है, ये एसिड का क्लोराइड बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बोलेंगे। जो भी एसिड आप ले लीजिए उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। ये PCl3 POCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद RCOH का अगर PCl3 से करवा दो रिएक्शन, तो ये RCOCl फिर से बना लेता है, मतलब ये तो मेन प्रोडक्ट है ही इसका। अब यहाँ पे बन जाता है H3PO3। और अगर हम इसको RCOH की रिएक्शन हम करवा लेते हैं SOCl2 से, तो यहाँ पे RCOCl बन जाता है और SO2 बनता है और HCl गैस बनती है। क्लियर है बात? अच्छा, इस रिएक्शन में हमें ध्यान क्या देना है कि जो भी आपका कंपाउंड बनेगा, जो भी ये R बनेगा, इसमें कहीं से भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है आपको। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, एनहाइड्राइड बनाना है हमें एसिड से, तो एनहाइड्राइड अगर फॉर्म करना है आपको, तो आपको पता है क्या करोगे, एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लो, H2O निकाल दो, बहुत सारे एजेंट होते हैं जैसे P2O5 की प्रेजेंस में हीट अप कर दो, H2O निकल जाएगा और एनहाइड्राइड बन जाएगा एसिड का। जैसे CH3COH ले लिया आपने, H2O निकाल दो, P2O5 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो H2O अगर बाहर निकल गया तो CH3CO COCH3 बन जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। ये कर चुके हैं हम लोग पहले ये सब रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों?
आवाज आ रही है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर रिएक्शन मतलब याद होगा तो दिमाग में आ जाएगा, अगर नहीं याद होगा तो सिंपल वे में याद रखिए। एसिड से एनहाइड्राइड बनाना है, P2O5 के प्रेजेंस में हीट अप कर दो, 2 मॉलिक्यूल से एक H2O निकाल दीजिए और बाकी जो बचा है उसको एडअप करके लिख दीजिए, तो एनहाइड्राइड बन जाता है आपका। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टर फॉर्मेशन, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, RCOOH एल्कोहल से रिएक्ट करता है। एसिड आपका एल्कोहल से रिएक्ट करता है। ध्यान क्या रखना है, इससे OH और इससे H को एसोसिएट कर देते हैं और बाकी सब ऐड हो जाएगा, RCOOR डैश, ये बन जाएगा आपका एस्टर। फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। नेक्स्ट है आपका एसिड में रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा, फिर हीटअप किया जाएगा उसको। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एसिड है, एसिटिक एसिड, ये अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो पहले सॉल्ट बनता है, CH3COO माइनस NH4 प्लस, ये पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। फिर इसको अगर हीटअप कर दो तो ये एमाइड बना देता है, यहाँ से 2H और यहाँ से एक O हट जाता है, वाटर निकल जाएगा और CH3CONH2 एसिड का एमाइड बन जाएगा। तो ये एसिटिक एसिड है, इसका एमाइड बनता है तो इसको बोलते हैं एसिटामाइड। और अगर आईपीएसी नेम बोलो इसका तो एल्केनामाइड आईपीएसी नेम होता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड। क्लियर है बात? अब अगर हम लोग बात करें, ये तो अमोनिया से रिएक्शन हो गया, अगर हम बात कर ले एक रिएक्शन की, एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। ये बेंजीन रिंग है एक, ये आपका बेंजीन रिंग के साथ साथ एडिशनल में ये 5 कार्बन का बना हुआ है। ये एक कंपाउंड है, इसको ट्रीट कर रहे हैं KMnO4 प्लस KOH के साथ, एक कंपाउंड बन रहा है A। फिर इसको अमोनिया के साथ ट्रीट कर दे रहे हैं, एक कंपाउंड बन जा रहा है B। फिर यहाँ पे हम लोग इसको हीटअप कर रहे हैं और हीट करने के बाद हमें एक कंपाउंड C मिलता है। फिर इस C की स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो इस C की स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद हमें एक कंपाउंड D मिलता है। तो ये इस सीक्वेंस में हमें बताने ABCD है क्या। देखिए होता क्या है, ये बेंजीन है आपका, बेंजीन के साथ ये कार्बन लगे हुए हैं, ये वाले, ये दोनों कार्बन, यहाँ पे CH2 होगा तो ये बेंजाइलिक कार्बन हो गए। और आपको मैंने बताया था जब बेंजाइलिक कार्बन होते हैं KMnO4 KOH तो ऐसे रिंग ओपन हो जाती है और जो बेंजाइलिक कार्बन होते हैं वो COH में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेंजीन ऐसे का ऐसा रहेगा, KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में ये COH और ये COH में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग थैलिक एसिड।
ये है आपका ए कंपाउंड। अब आपको बताया कि एसिड में NH3 जब ऐड होता है तो अभी प्रीवियस रिएक्शन में आपको क्या बताया कि अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो दो COH हैं तो दोनों जगह पे NH4 ऐड हो जाएगा और बी जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहां तक की बात सबको क्लियर है? एक बार यस बोल दो सब लोग तो आगे बढ़े फिर। ठीक है, ये CONH4 बन गया। अब इसको अगर फर्दर हीट करेंगे तो फिर से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकल जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो COONH4 से कभी भी वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो CONH2 बचता है। तो यहाँ पे जो C कंपाउंड हमारा तैयार होगा वो बेंजीन रिंग के साथ साथ यहाँ पे CONH2 एमाइड ग्रुप और यहाँ पे CONH2 आ जाएगा, एमाइड बन गया। अब ये जो डाई एमाइड होते हैं, इन डाई एमाइड को अगर स्ट्रांगली फिर से हीट कर दिया जाता है तो इसमें से अमोनिया निकलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से अमोनिया निकल जाता है और ये जो कार्बन है ये पूरा जुड़ जाता है आपस में। कैसे जुड़ेगा देखिए, अगर NH2 यहाँ से ले लो, एक H यहाँ से ले लो, तो अब ये पूरा जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा और ये D बना लेगा। D कैसे बनेगा? बेंजीन रिंग ऐसे के ऐसे ही रहेगी और ये CO NH2 तो गायब हो गया। ये CO जो है ये C डबल बॉन्ड O है, ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल CO भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये ऐड होगा, यहाँ पे NH2 के साथ का H चला गया, NH बचेगा यहाँ पे और CO तो वैसे का वैसे बचा ही हुआ है, ये बॉन्ड से अटैच है। तो ये कंपाउंड बन जाता है, इसको हम बोलते हैं D। और ये थैलिक एसिड से बना हुआ है। थैलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, थैलिक एसिड से बना हुआ एमाइड है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड। क्लियर है बात? अब देखिए, जैसे मान लीजिए रिडक्शन कराना है हमें, RCOOH है हमारे पास, एसिड है। तो भाई हमें पता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का फर्दर और ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो एसिड बन जाता है। यही रिवर्स अगर करो तो रिवर्स में इसका रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बन सकता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। RCOH को अगर हम लोग ट्रीट करते हैं LiAlH4 के साथ या B2S6 के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में, अल्कोहल में। COH ग्रुप CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो B2S6 है ये COH को रिड्यूस करता है, LiAlH4 के लिए को इसके लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, LiAlH4 एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाता है, इसको नहीं यूज़ कर सकते हम, इसलिए। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बेंजीन रिंग है, इस पे COH है और यहाँ पे NO2 है। अब यहाँ पे हमने ले लिया B2S6
B2S6 जो रिएजेंट है ये कैसे काम करेगा? B2S6 आपका काम करता है, COH को कन्वर्ट कर देगा CH2OH। NO2 से कोई लेना देना नहीं है उसको, NO2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब एक रिएक्शन अगर हम लोग बोलें कार्बोक्सिलिक एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन होती है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 निकलती है इसमें, ठीक है। तो या तो आप एसिड ले लो, या एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लो, सोडियम सॉल्ट ले लो, नॉट पोटेशियम। एसिड ले लीजिए या एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लीजिए, इसको ट्रीट कर दीजिए सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम होता है NaOH and CaO। इसके साथ जब आप हीटअप करते हो इसको तो एल्केन बनते हैं, ये RH बन जाता है, CO2 बाहर निकल जाती है। डी कार्बोक्सिलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि CO2 बाहर निकलती है। अगर Na होगा इसके साथ तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, अगर ये एसिड होगा तो CO2 बाहर निकल आएगी। तो मेन बात यह है कि डी कार्बोक्सिलेशन जब करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो क्रिएट होते हैं एल्केन। और क्या याद रखना है कि 1 कार्बन लेस का एल्केन बनेगा, क्योंकि एक तो कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा और जितने कार्बन बाकी इसमें हैं एसिड में वो आपके इसमें चले जाएंगे। जैसे ये मान लो हमारे पास बेंजोइक एसिड है, इसका हमने करा दिया सोडा लाइम से ट्रीटमेंट, तो क्या बनेगा? आंसर बता दो। कौन सा एल्केन बना दे? क्या बनेगा? कौन सा एल्केन बनेगा? आंसर कर दो भाई, जो भी आपको समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा है तो बोल दो नहीं आ रहा, सो क्या। क्या बनना चाहिए इसमें? एल्केन बनाना है ना, CO2 बाहर निकाल देनी है, तो ये आपका H यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, तो बेंजीन, हाँ बेंजीन बन जाएगा ना। अब देखो बेंजोइक एसिड अगर हम लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही तो बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं। बेंजोइक एसिड अगर हम लेते हैं और इसका हम करा दें नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। और आपको पता है नाइट्रेशन में कौन सी स्पीसीज ऐड होती है? क्या ऐड होगा बेंजीन रिंग के ऊपर? देखो नाइट्रेशन अगर हम कराते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर तो NO2 प्लस ऐड होता है, और NO2 प्लस ऐड होगा, और ये COH जो ग्रुप है, ये COH ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिव। तो इसका मतलब NO2 ग्रुप को हमको कहाँ पे अटैच करा देना है? COH के मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे NO2 आ जाए। ऐसे ही अगर हम बात करें ब्रोमिनेशन की,
ब्रोमीन आपको ऐड कराना है, तो क्योंकि ये भी मेटा डायरेक्टिंग है COH, तो ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन को अगर ऐड कराओगे आयरन की प्रेजेंस में, तो ये COH ऐसे का ऐसा रहेगा, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन बन जाएगा। ब्रोमोबेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजोइक एसिड कह सकते हो आप, इसको नाम दे सकते हो। एक और रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जिलिंस्की जिलिंस्काई रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सीधे सीधे अल्फा हेलो एसिड प्रोड्यूस होते हैं। अल्फा हेलो एसिड का मतलब है कि अल्फा पोजीशन पे हेलोजन आ जाएगा, अल्फा हेलो एसिड प्रोड्यूस होगा। कैसे, आप ले लीजिए RCH2COOH, ये एसिड ले लिया, क्लोरीन से इसकी रिएक्शन करवा दीजिए रेड फॉस्फोरस और वाटर की प्रेजेंस में, तो ये जो अल्फा हेलोजन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर हेलोजन आकर के अटैच हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन। इसी पे बेस अगर मान लो आपका ऐसे दिया हुआ है COH, यहाँ पे हमने Cl2 लगा दिया, रेड फॉस्फोरस लगा दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, अल्फा पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। तो भाई ये COH है, ये अल्फा कार्बन है, तो इस पे क्लोरीन लगा दो, बाकी तो सब वैसे का वैसे ही रहना। अब मान लो इसको हम अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करा दें, तो अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, अल्कोहलिक KOH का काम होता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलो का मतलब हेलोजन। तो आपका एक जगह से हेलोजन और एक जगह से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। इस कार्बन को, इस कंपाउंड को अगर देखो तो ये कंपाउंड है आपका CH3CHClCOH। यहाँ से हेलोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है बात सबको? ये कंपाउंड था, यहाँ से A बन गया, ये रिएक्शन हुई HVZ, ये रिएक्शन हुई डी हाइड्रो हेलोजिनेशन अल्कोहलिक KOH लगाने पे, यहाँ पे आपका कंपाउंड बन गया B। अब देखिए आपका कुछ हम लोग बात कर लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। वैसे ये बात हो चुकी है पर फिर भी कर लेते हैं एक बार। जो डिफरेंट कंपाउंड है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर कंपेयर करना हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे हम ध्यान रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा, उसके बाद हम लेते हैं फिनॉल को, उसके बाद एसिडिक में ऑर्डर में हम वाटर को रखते हैं, फिर वाटर से कम पे जाता है अल्कोहल। अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है पर बहुत कम एसिडिक होता है। फिर उसके बाद हम लोग रखते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एल्काइन को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक रखेंगे, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर ROH और फिर उसके बाद अपना ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम लोग रखेंगे। क्लियर है? अब देखो जैसे 5 कंपाउंड 6 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है क्या ऑर्डर है। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है एक ClCH2COH,
एक दिया हुआ CH3COH, एक दिया हुआ है हमें CH3CH2COH, एक है हमारे पास C6H5CH2COH, और एक है OH CH2COH। चलिए, अब अगर हम इन सारे कंपाउंड को देखें तो CH2OH इसमें कॉमन है। अगर इसको भी ब्रेक करके ऐसे लिख लो तो HCH2OH लिख सकते हो, COH लिख सकते हो। ये चीज़ सब में कॉमन है। बाकी अब देख लीजिए ग्रुप्स कौन कौन से अटैच हैं। अगर हम पहले में देखें तो Cl अटैच है। Cl कैसा ग्रुप होता है? Cl किस तरीके का ग्रुप है? यहाँ पे H अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है। कॉमन फैक्टर को तो हम छोड़ देंगे, यहाँ पे C6H5 है, यहाँ पे OH है। अब -I और -M की अगर बात करो तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पड़ेगा अपना कौन सा? Cl वाला, जिसमें Cl अटैच है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पड़ जाएगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि -I -M शो करेगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो OH आ जाएगा सेकेंड नंबर पे। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बेंजीन रिंग आ जाएगी, क्योंकि बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन को पुल करती है। फिर थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे अगर बात करो तो ये नॉर्मल वाला आ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। और ये CH3 तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुश करेगा। ये सारे पुल करने वाले हैं और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डाउन करेगा। इसमें ऐसा ग्रुप लगा है जो इंक्रीज करता है, इसमें ऐसा ग्रुप लगा है जो इंक्रीज करता है, इसमें ऐसा ग्रुप है जो इंक्रीज करता है, और इसमें ऐसा ग्रुप है जो क्या करता है? डिक्रीज करवाता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो आपके अकॉर्डिंग A सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद E आ जाएगा, फिर उसके बाद बेंजीन रिंग वाला आ जाएगा, D को ले लो, फिर उसके बाद ये नॉर्मल वाला आ जाएगा B को, और फिर सबसे लास्ट में C। क्लियर है बात? आगे की बात की जाए अब देखो, एसिड की हीटिंग से हमने बता दिया आपको कि एनहाइड्राइड बनते हैं। एसिड को आप हीट कर दो तो, लेकिन अगर आप एक मॉलिक्यूल को हीट करते हो तो क्या बनता है, कैसे बनता है, उसको हम लोग शुरू में वैसे हम लोग कर चुके हैं कौन से एसिड है, लेकिन हीटिंग को हमने नहीं किया है, तो उसको थोड़ा सा हम याद रखते हैं एक फॉर्मूला से। इसको बोलते हैं ओम्स गैप्स। जैसे भी याद हो जाए आपको, अगर ऐसे याद हो जाता है तो भी अच्छी बात है। ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पामेलिक एसिड, सुबेरिक एसिड। अब है क्या ये, इनके फॉर्मूलाज कैसे हैं? देखो, इनका अगर जनरल फॉर्मूला हम बोले तो जनरल फॉर्मूला ये है CH2 होल N, यहाँ पे COH कर दो और यहाँ पे COH कर दो ग्रुप। दो COH ग्रुप हैं, बीच में CH2 होल N है। N की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5, यहाँ तक जा सकते हैं। इसके लिए N की वैल्यू 0, इसके लिए 1, 0 1 2 3 4 5 6,
यानी ऑक्जेलिक एसिड में ये CH2 नहीं होगा, जीरो होगा, तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, COH बन गया, ये CH2 नहीं है। मेलोनिक एसिड में ध्यान रखेंगे 1 है आपका ओम्स, तो M आ गया, तो 1 है CH2, तो यहाँ पे COH CH2 COH। इस तरीके से इनके फॉर्मूलाज को हम लोग क्रिएट करेंगे और इनकी हीटिंग पे क्या बनता है उसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट है हीटिंग, हीटिंग से क्वेश्चन आते हैं। क्या ध्यान रखना, n इज इक्वल टू जहां पे जीरो है, तो n इज इक्वल टू जीरो है तो ये फॉर्मूला बनेगा। बीच में CH2 लेना है, CH2 यहाँ पे एक भी नहीं है, जीरो है, तो ये बन गया ऑक्जेलिक एसिड। इस केस में ध्यान रखना है हमको, 3 गैसेस बनेंगी। क्या क्या, एक तो CO2 निकल जाएगा, दूसरा CO निकल जाएगा, और तीसरा H2O निकल जाएगा, ये भी वेपर फॉर्म में निकलेगा, CO2 CO H2। इसकी हीटिंग, इसके बाद बात आती है n इज इक्वल टू 1 की, तो n इज इक्वल टू 1 जहां पे होगा वहां पे CO2 रिमूव करेंगे आप। n इज इक्वल टू 1, CH2 एक आप रख दीजिए, ऊपर COH नीचे COH। इसको नाम दिया था हमने मेलोनिक एसिड। यहाँ से एक CO2 केवल रिमूव करनी है, यहाँ से एक CO2 जब आप हटाओगे तो ये H और ये CH3 ये COH बन जाएगा, तो CO2 निकल गई, ये CH3 COH बन जाएगा। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अब जब आप 2 और 3 ले लो तो n इज इक्वल टू 2 ले लो, n इज इक्वल टू 3 ले लो, तब आपको H2O भी रिमूव करना है। तो देखो CH2 COH CH2 COH, n इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 CH2 लेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। और अगर n इज इक्वल टू 3 ले लें हम, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब इसको जब हीटअप करोगे तो वाटर को रिमूव करना है आपको, यहाँ से वाटर को रिमूव कर दो। जब वाटर रिमूव करोगे तो बनेगा क्या, देखो CH2 CO, नीचे भी CH2 CO, और एक और रह जाएगा बीच में, दोनों के साथ ये बन जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, अगर हम बोले यहाँ से n इज इक्वल टू 2 से, मतलब सक्सीनिक एसिड से क्या बन गया, रिंग वाला कंपाउंड, देख पा रहे हैं, और वो भी क्या बन गया आपका, ये आपका रिंग वाला कंपाउंड बन गया। और इसको आप बोल सकते हो कितने मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है भाई। कितने मेंबर हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। ऐसे ही अगर इससे हम CO2 निकालते हैं, CO2 रिमूव करते हैं हम लोग, तो इससे भी अगर आप सॉरी वाटर निकालोगे, नॉट CO2, इसके अगले वाले में आप निकालोगे CO2। यहाँ से भी अगर हम वाटर निकाल देते हैं, OH ऐसे वाटर निकाल देते, तो यहाँ पे भी हमारा देखिए क्या बन जाएगा, CH2 CH2 CO, यहाँ पे O, और यहाँ पे CO, यहाँ पे एक CH2। तो यहाँ पे देखिए कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई। क्लियर है बात? साइक्लिक बन रहे हैं कंपाउंड। अब
ये 2 और 3 का था। 5 और 6 में आपको दोनों चीज़ें निकालनी है, CO2 भी निकालना है और वाटर भी निकालना है। तो ऐसे लिख लेते हैं, COH लिख दो, यहाँ पे COH लिख दो। अब n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 6 में हमें H2O भी निकालना है और CO2 भी निकालना है, दोनों चीज़ों को निकालना है। तो पहले 5 को कर लेते हैं। 5 का मतलब CH2 कितने हैं आपके, 5 CH2 है, ये बन गया। अब इससे क्या निकालना है हमको, CO2 भी निकालना है, वाटर भी निकालना है। तो पहले एक वाटर निकाल दो यहाँ से, फिर यहाँ से आप एक CO2 भी निकाल दो। दोनों चीज़ें निकल गई। जब दोनों निकल जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो CH2 है और एक CO हमारे पास बच जाएगा। तो ऐसा कंपाउंड बन जाएगा क्या, 1 2 3 4, 4 ही हुए, 5 करने हैं हमको। तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक डबल बॉन्ड O, फिर एक 1 2 3 4 5 बन गया। अब यहाँ पे कितने मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गई। और ये कौन से कंपाउंड हैं, अगर इनको देखो तो इनको आप साइक्लिक कीटोन बोल सकते हो। भाई साइक्लिक कीटोन क्या होता है, कीटोन में R C डबल बॉन्ड O, R यही तो होता है। यहाँ पे इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है और बीच में CO ग्रुप है, साइक्लिक हो गया और कीटोन हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको। अब अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 6 की, मतलब आप CH2 कितने ले लीजिए, 6 ले लीजिए। सिक्स CH2 ले लीजिए। तो ये H2O, ये CO2, ये दोनों गायब हो गए। अब हमारे पास बचता क्या है, ये CO बच जाएगा बीच में और 6 आपके ये बच जाएंगे। तो 7 मेंबर रिंग बन जाएगी हमारी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन जाएगी रिंग। 7 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन। क्लियर है बात सबको। अभी इसके पहले तक क्या बन रहे थे, COO एनहाइड्राइड बन रहे थे और अब यहाँ से क्या बन गया, हमारे साइक्लिक कीटोन बन गए। आगे बात की जाए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, हमारे पास एसिड है,
कितने कार्बन का एसिड हो गया ये देखिए। CH2 कितने हो गए इसमें? एक CH2 ये, एक CH2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो 4 CH2 के लिए हमने क्या किया था? हीट करने पे अगर हमारे पास 2 3 थे तो H2O रिमूव कर रहे थे हम, तब हमारे पास CO और O आ रहा था। जैसे ही ये 4 वाले का हमने केस किया नहीं क्या, 2 और 3 का किया, चौथे का कहाँ? चौथे का किया नहीं। चलो 4 वाला यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है, N=2, मतलब आपके CH2 कितने हैं? 4 है। जब 4 CH2 होते हैं तो भी आपका H2O भी रिमूव होता है और CO2 भी रिमूव होती है, दोनों चीज़ें रिमूव होती है। तो रिमूव कर देते हैं, एक जगह से यहाँ से CO2 रिमूव कर दें और एक जगह से H2O ये ले करके रिमूव कर देते हैं। इतनी दोनों चीज़ें अगर रिमूव हो गई तो क्या बन गया? CH2 CH2 CH2, ये 4 CH2 तो बीच में है ही है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। एक एंड पे क्या आ जाएगा? CO, और बाकी एंड पे तो कुछ है नहीं, ये बन जाएगा 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? अब देखो, ये जो 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन बन गया, अब इसको अगर हम लोग ट्रीट करते हैं एसिड के साथ और हीट कर दिया जाता है, तो हीट करने के बाद अगर इस CO को देखो, आप इस कीटोन को देखो, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि दो तरफ इसको अल्फा कार्बन दिखाई दे रहा है, एक को अल्फा बोल दो, एक को अल्फा डैश बोल दो, तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। जब इसको हम एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देता है, इसके 2 मॉलिक्यूल। और अब आप बोले को एल्डोल की तो कंडीशन थी कि हम लोग बेस में डाइल्यूट एल्कली में ट्रीट करते हैं, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में भी ये एल्डोल प्रोडक्ट देता है, साइक्लिक जो कीटोन है आपका। तो एल्डोल प्रोडक्ट अगर देगा तो एक का अल्फा हाइड्रोजन यूज़ होगा और दूसरे का आपका ऑक्सीजन यूज़ होगा, 2 मॉलिक्यूल इसके यूज़ हो जाएंगे और एल्डोल बना लेंगे। तो एल्डोल देखिए बनेगा कैसे यहाँ पे, अगर ये 5 मेंबर्ड वाला कीटोन है तो एक मॉलिक्यूल को हमने ऐसे लिख लिया इसको। अब दूसरे मॉलिक्यूल से हमें अल्फा हाइड्रोजन लेना है और उस अल्फा हाइड्रोजन को लेकर के हमको वाटर निकाल देना है, तो हमें सीधे सीधे प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे हम 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेते थे, उस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को डाइल्यूट एल्कली से ट्रीट करते थे, एक के H को दूसरे के O के साथ अटैच करा के बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाते थे। मतलब यहाँ से मॉलिक्यूल में कुछ भी नहीं निकलता था, जैसे ये था, सपोज ये CH3CHO था, ये था ना ऐसे। एल्डोल यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर से बता देती हूँ, ये था, या ऐसे कर देते हैं, ये था। अब दूसरे वाले के अल्फा को हम बाहर की तरफ निकाल करके ऐसे लिख लेते थे दूसरे मॉलिक्यूल को, और इसके H को यहाँ पे अटैच करा के बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना देते थे। ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल अटैच हो जाता था।
फिर जब हम कंडेंसेशन की, इसी को एल्डोल बोलते थे, जब कंडेंसेशन की बात करते थे तो कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल निकालना होता था हमें। कंडेंसेशन में वाटर जब निकालना होता था तो ये बीटा है, ये अल्फा, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH निकल जाता था, तो हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से बन जाता था। यहाँ पे CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमारा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता था लास्ट प्रोडक्ट। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ये तो एल्डोल है। तो इसका मतलब एल्डोल अगर आपको बनाना है तो आप दोनों को इस तरीके से कुछ प्लेस करके, अगर एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के दोनों अल्फा H को हटा दो तो आपकी बात बन जाएगी और आपका प्रोडक्ट ये वाला मिल जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अच्छा, आप क्लास में बता दो किसका किसका माइक खराब है, किसका किसका माइक काम नहीं कर रहा है। प्रियांजल का। ये सबका माइक खराब है। जिसका ठीक है उससे मैं, मुझे पता लग जाए भाई किसका ठीक है, उसी से मैं कुछ पूछूं। किसका किसका माइक खराब है बता दो जल्दी से, किसका ठीक है। हर्षित अग्रवाल का ठीक है, और बाकी? तो आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? यस, नो, क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्या चल रहा है? एकदम क्लास आप लोगों ने दो दो तीन क्लासेस से तो बिल्कुल मुझे ही बोर कर दिया। क्या चल रहा है आप लोग बताओ।